It has been said by Einstein, imagination can be more important than knowledge. टुडे वी गोना लर्न हाउ टू लर्न। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो आपकी मेमोरी होती है ना यार, वो लिमिटलेस होती है। बट क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमने नहीं की होती हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए होती है और हम नहीं करते हैं, उन चीज़ों की वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरी पोटेंशियल पे नहीं आ पाता। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आप पूरी तरह से अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ें बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ यार, ये वीडियो टिल द एंड देखना, क्योंकि बहुत गदर होने वाला है वीडियो। मतलब आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएँ। तो पहले मैं आपको 2 वर्ड याद करा देता हूँ, जैसे पाई बेल्ट। पाई बेल्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर काले सफ़ेद धब्बे होना, ठीक है। तो पाई बेल्ट धब्बे होना हमें तो पता है, लेकिन पाई बेल्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई बेल्ट से आप याद कर सकते हैं, पाई मतलब कोई भी कैंडी टाइप, या फिर बेल्ट मतलब टकला होना। तो आप कोई भी टकली सी पाई को इमेजिन कर सकते हैं जिसके ऊपर काले सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे। तो जब भी आप पाई बेल्ट आपके सामने आएगा ये वर्ड, तो आपके सीधा माइंड में वो इमेज आएगी, तो आपको सीधा उसका मतलब याद हो जाएगा। और दूसरा वर्ड है पेडियुंकल। पेडियुंकल मतलब होता है फूल, ठीक है। तो अगर आपको पेडियुंकल याद करना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने किसी अंकल से उधार ले रखा था, और उधार पूरा करने की जगह आपने उनको एक फूल दे दिया। तो जब भी आपके सामने आएगा फूल, तो आपको याद आ जाएगा पेड अंकल विद दैट फ्लावर। तो पेड अंकल फ्लावर, पेडियुंकल फ्लावर। फर्स्ट टेक्निक है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे हमारी कोई याद चीज़ है और कोई चीज़ है जो हमें नहीं याद है, और अगर इन दोनों को एसोसिएट किसी भी तरह से हम कर लें तो हमें दोनों चीज़ याद हो जाती है। जैसे आपको याद होगा अप डाउन, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, कुछ भी ऐसे एसोसिएट कर कर आप कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं। तो यार एसोसिएशन में हम लोग की 2 चीज़ें होती हैं, एक नोन चीज़ और एक अननोन चीज़। तो इतने सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल लेते हैं, जो बचपन में जैसे बिलीफ की स्पेलिंग याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो जो लाई की स्पेलिंग थी वो याद रहती थी, बिलीफ की भूल जाते थे। तो बिलीफ को याद कर सकते थे बी लाई वो। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करते हैं, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा हमें याद रहता है। उसी को इस्तेमाल करके हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। सेकेंड टिप है, उसका नाम है स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल। तो स्लैप इन द फेस मतलब किसी को थप्पड़ मारना नहीं होता। स्लैप इन द फेस मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी अजीब या फ़नी इंसिडेंट से अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और वो चीज़ हमेशा आपको कम से कम बहुत दिनों तक याद रहती है। थर्ड टिप है, उसका नाम है निमोनिक ट्रिक। अगर आप कोई भी चीज़ निमोनिक में कर लेते हैं तो आपको चीज़ ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा इफेक्टिव याद रहेगी। एक बार इसका एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 1972 में, जिससे पाया गया था कि 77% लोगों के इस ट्रिक्स को इस्तेमाल करने से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो निमोनिक ट्रिक्स का पहला टेक्निक है कनेक्शन निमोनिक, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप किसी से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। तो जो हमारी अगली ट्रिक है वो है निमोनिक ट्रिक एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे अमेरिका की 5 लेक हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी एंड सुपीरियर। तो इनको याद करने के लिए आप होम्स से याद कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमोनिक। अब इसको विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप होम्स को इमेजिन कर सकते हो ना ग्रेट लेक। लाइक ये सारी लेक्स हैं अमेरिका की, तो इनको होम्स करके इमेजिन कर लो, एक होम जो है वो एक बहुत बड़े लेक में। तो आपको याद हो जाएगा होम से या ग्रेट लेक। तो दूसरा है, उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग निमोनिक। अगर आपको कोई भी फ़ोन नंबर याद करना है तो अगर आप उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। और तीसरा है हमारा इमेज निमोनिक। अगर आप कोई भी चीज़ को इमेज बनाकर याद करते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी से, तो आपको ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा देर तक याद रहेगी। हमारी अगली ट्रिक का नाम है क्लस्टरिंग। तो अगर आपको कोई भी फ़ोन नंबर याद करना है जल्दी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है याद करने में। तो अगर आप पहला नंबर देखिए 18008808008008, अगर ये ऐसे आप याद करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इसी को क्लस्टर कर लेते हैं कुछ नंबर्स में, जैसे 180088088008, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है और भूलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लास्ट टिप है, उसको बोलते हैं नेम निमोनिक। अगर आपको किसी का भी नाम याद करना जो बहुत बड़ा है, बहुत अजीब है, जैसे विलियम बेंटिक, ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं हमें याद करने में बहुत दिक्कत रहती है, तो अगर आप इनके नाम का फ़न बना लेते हैं या फिर कुछ भी इनसे रिलेट कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी इनके नाम याद हो जाते हैं। तो जो हमारी अगली ट्रिक है उसको बोलते हैं नेम निमोनिक।
जैसे आपको किसी का भी नाम याद करना है जो आपके सिलेबस में है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उन नामों को हम ज़िप नेम कहते हैं और उन्हीं के लिए ये ट्रिक बनी है। जैसे आपको कैमरॉन याद करना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैमरा ऑन, तो आपको कैमरॉन याद हो जाएगा। बेंटावेजिनिया याद करना है तो आप एक बेंट वेन को विजुअलाइज़ कर बेंटावेजिनिया याद कर सकते हैं। पॉन्ची ट्रेन याद करना है तो इमेजिन करो आपने एक पंच मारा है ट्रेन को, तो पहुँचे ट्रेन याद हो जाएगा। गार्डनर याद करना तो डायरेक्टली गार्डनर हो जाएगा। तो साइट्रॉन याद करना है तो साइट रन। ऐसे विजुलाइज करके आप कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं।